शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले कुछ दिनों से हम रामचंद्र के विषय में बताया, फिर राधा कुंड का महिमा लास्ट वेडनेसडे में चर्चा की थी। आज हम हमारा जो सीरीज चल रहा है लेक्चर्स का, उसको कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमने मार्च महीने में अंतिम लेक्चर्स में दिया था। आज हम चर्चा करेंगे भक्त जो होते हैं वो किस तरह से स्त्रियों को सम्मान देते हैं। जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि पुरुष हो या स्त्री, हर एक व्यक्ति वास्तव में तो आत्मा है, और भोग करने की जो इच्छा है वो इच्छा वास्तव में अहंकार का प्रतीक है। और ये अहंकार का प्रतीक, ये अहंकार के कारण मनुष्य कई बार अपने आप को पुरुष मानता है, कई बार अपने आप को स्त्री मानता है, और अपने आप को भोक्ता मानता है, इन शॉर्ट। तो हमारी समस्या, जो रूट समस्या है, जो मूल समस्या है, वो मूल समस्या ये है कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करना चाहते हैं। ये हमारी मूल समस्या है, और यही समस्या के कारण हम कभी कभी पुरुष का शरीर धारण करते हैं, कभी स्त्री का शरीर धारण करते हैं। जब पुरुष के शरीर में आते हैं तो हम सोचते हैं कि संसार में सब कुछ मेरे भोग के लिए है। विशेष करके उनका जो स्त्रियों के प्रति जो आकर्षण होता है भोग करने के लिए, वो स्वामित्व भावना से होता है। और हमने पहले चर्चा किया था कि ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष भोक्ता होता है। जो भौतिकवादी विचारधारा है उसमें जो स्त्रियां होती है वो भी अपने आप को भोक्ता ही मानते हैं, और वो पुरुष को अपना भोग करने का सामान मानते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि जो आसुरी बुद्धि वाले लोग होते हैं वो इस सृष्टि को, इस संसार को केवल काम पूर्ति के लिए उत्पन्न हुआ है ऐसा मानते हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य इस संसार का काम की तृप्ति है। और इसलिए इस संसार का एक नाम है मैथुनागार, जहाँ पर केवल पुरुष ये सोचता है कि स्त्री का भोग करे, स्त्री ये सोचती है कि पुरुष का भोग करे। और ये माया इतनी प्रबल होती है कि पुंसां स्त्रिय मिथुनी भाव में तद, जब ये एक दूसरे के आकर्षण के प्रति जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो सोचता है, एक गहरी उसकी ग्रंथि बंध जाती है। तयो हृदय ग्रंथि माहोर, उसके हृदय में एक बड़ी गहरी गांठ लग जाती है। ग्रंथि अर्थात आसक्ति, अटैचमेंट हो जाता है, उसको त्याग नहीं कर सकता। उसके बाद फिर शुरू होता है अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तेर। फिर सब शुरू होता है जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है, उसके बाद वो आसक्ति बन जाती है, और आसक्ति के पश्चात घर की आवश्यकता होती है, अतः गृह क्षेत्र जमीन की आवश्यकता होती है, सुत पुत्र की आवश्यकता होती है, आप्त
सगे संबंध की आवश्यकता होती है और वित्त धन की आवश्यकता होती है। तो ये सब शुरू होता है पुरुष और स्त्री के मिलन के साथ, और इसका परिणाम ये आता है जनस्य मोहोयम अहम ममेति। मनुष्य ये सोचने लगता है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये मैं हूँ और ये मेरा है। इस तरह से वो मोहित हो जाता है। तो ये परिणाम आता है कि वो इसी अवस्था में, मोह की अवस्था में सारा जीवन व्यतीत करता है, और ये दुर्लभ जो मनुष्य जन्म है उसको गंवा देता है। पुनः पुनः चर्वितश्चर्वणानाम, चबाई हुई चीज़ों को फिर से चबाता रहता है, और परिणाम ये आता है कि उसको नाना योनि सदा फिरे कर दो ये भक्षण कर, अलग अलग प्रकार की योनियों में फिर उसको भटकना पड़ता है भोग करने की इच्छा से। आत्मज्ञान नष्ट हो जाता है। एक रूप से देखा जाए, जो मुक्तात्मा होते हैं वो इस विचारधारा से पर होते हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन पुरुष है कौन स्त्री है। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल उन लोगों के लिए है जो महाभागवत मुक्तात्मा होते हैं, जो इस शरीर की भावना से पर है। इसका अर्थ ये होता है कि जब कभी भी पुरुष और स्त्री की बात होती है तो व्यवहार में ये समझना आवश्यक होता है, किंतु किसी व्यक्ति को पुरुष या स्त्री की दृष्टि से देखना ये अल्टीमेटली भौतिक विचारधारा का परिणाम है। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य देहात्म बुद्धि से देख रहा है, किसी को आत्मा के स्तर पे नहीं देख कर के पुरुष और स्त्री के शरीर पर देखना उनके आधार पर, तो ये अज्ञानता के कारण ये हो सकता है। इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। कुछ लोग इसका दुरुपयोग ये करते हैं कि हम आत्मा के स्तर पे, यद्यपि उनके हृदय की जो कामनाएं होती है वो नष्ट नहीं हुई है, और इस बिना नष्ट हुई है कोई किसी की कामना जो उस अवस्था पर पहुंचा नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों पर वश किया नहीं है, वो व्यक्ति मुक्तात्मा की तरफ बिहेव नहीं कर सकता। अगर वो केवल ढोंग करे कि वो मुक्तात्मा है तो जघन्य पाप करने लगता है। इसलिए जब तक कोई मनुष्य इस ज्ञान में स्थिर नहीं होता तब तक उसको पुरुष और स्त्री का भेद अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा वो आचरण में महापाप का आचरण करेगा। लेकिन अंततः तो उसको ये जानना चाहिए कि पुरुष और स्त्री ये दोनों केवल एक शरीर के अलग अलग कलर के वस्त्र जैसे है। आज जो पुरुष के शरीर में है, क्या पता कल वो स्त्री के शरीर में हो सकता था, और क्या पता आगे जाकर वो फिर से स्त्री के शरीर में जाएगा। और आज जो स्त्री के शरीर में है हो सकता है कि पिछले जन्म में पुरुष के शरीर में हो सकता है, और आगे जाके फिर से पुरुष बन सकता है। कृष्ण भावनामृत बनने का अर्थ ही होता है द्वंद्व से मुक्त होना। जो द्वंद्व होते हैं, जो दो चीज़ होती है, अच्छा बुरा, सुख दुख इत्यादि, जो दो चीज़ होती है ड्युअलिटी, उसमें होता है पुरुष और स्त्री, ये ड्युअलिटी होती है। तो हमें अपनी चेतना को कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को स्थिर करना चाहिए, ना कि मैं पुरुष और ना कि स्त्री। कई बार लोग आपस में वो लोग कुछ ओपिनियन डिफरेंसेस आते हैं कई लोगों के। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा का अर्थ होता है कि वो केवल भगवान का दास है और कुछ नहीं है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और भगवान की प्रसन्नता के लिए हमारा सृजन हुआ है, अर्थात भगवान की प्रसन्नता का। एक रूप से देखा जाए तो आप पुरुष के शरीर में हो या स्त्री के शरीर में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप पुरुष के शरीर में हो या स्त्री के शरीर में, आपका जो उद्देश्य है वो एक ही है, किस तरह से कृष्ण प्रसन्न हो आपकी सेवा से। यही एकमात्र उद्देश्य है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से शरीर में। कोई कह सकता है कि भगवद गीता में कहा है कि स्त्री या वैश्य तथा शूद्रास्ते भी यान्ति पराम गतिम। तो स्त्री को अगर वो भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो फिर वो भक्ति मार्ग में जुड़ जाते हैं, और भक्ति मार्ग में जुड़े हुए जो स्त्री होते हैं अर्थात भक्त स्त्री,
वो उनका भी उद्देश्य लक्ष्य केवल एक ही होता है, कृष्ण को प्रसन्न करना। लेकिन आचरण में हमें इन चीज़ों से हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम भक्ति के आचरण में एक चीज़ कभी नहीं बोले कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति सेवा कर रहे हैं, हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं, हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, हमारी खुशी के लिए नहीं। तो मनुष्य को चाहिए कि जो सबका बड़ा शत्रु है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, सबसे बड़ा शत्रु है इंद्रिय भोग की इच्छा। ये इंद्रिय भोग की जो इच्छा है उससे किस तरह से बचा जाए। भगवद गीता में कहा गया है, जाए तो विषयान पुंसता संगस्तेषु विजायते संगात संजायते कामात् कामात् क्रोधो विजायते। आप किसी वस्तु का ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, तो ये परिणाम आएगा कि आप उसका संग करना शुरू करोगे, और संग करने से आपके हृदय में इच्छा का जन्म होगा, और जो इच्छा है वो भौतिक इच्छा या काम, ये जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु इसलिए माना जाता है कि ये काम, इंद्रिय भोग की जो इच्छा है, वो जीवात्मा का एक वस्तु, एक ज्ञान वो चुरा लेता है। क्या? एक छोटा सा एक ही चीज़ वो चुरा लेता है। जो सेक्स डिज़ायर होती है वो जीवात्मा की एक छोटी सी जो चेतना है या ज्ञान है वो चुरा लेता है। वो क्या है? वो शरीर नहीं है, वो कृष्ण का दास है, बस ये चीज़ उसका वो भुला देता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। एज सून एज ही फॉरगेट्स, जैसे वो भूल गया कि वो शरीर नहीं आत्मा है और वो कृष्ण का दास है, बस सभी प्रकार के दुख वहाँ से शुरू हो जाते हैं। और कृष्ण को भूल जाना, कृष्ण को भूल जाना ये जीवात्मा कभी किसी अवस्था में इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्थात हमारा सबसे बड़ा जो दोष है या हमारा सबसे बड़ा जो नुकसान है, हमारा सबसे बड़ा जो लॉस है, वो यही हो सकता है कि हम कृष्ण को भूल जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा लॉस है। इसलिए एक क्षण के लिए भी कृष्ण को भूल जाना वो कृष्ण की इच्छा से विरोध होने के बराबर है। और यही कारण है कि यह जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। ये जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। इसलिए ये हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए कि हम ये इंद्रिय भोग की इच्छा से बचने का प्रयास करें। ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्र को कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। मनुष्य को ये जो शरीर प्राप्त हुआ है इसका उद्देश्य तपस्या के लिए है। तपो दिव्यम अर्थात ये तपस्या करने के लिए है। नायम आत्मा देह भाजाम ना हम देहो देह भाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम। ये वो मनुष्य शरीर जो है वो इंद्रिय भोग करने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इंद्रिय भोग जो है वो तो आपको सूअर के शरीर में भी प्राप्त होता है। तो कोई मुझे प्रश्न पूछ रहा था कि एक व्यक्ति है किसी गांव में, वो ये दावा कर रहा है कि आज तक वो कभी बीमारी नहीं हुआ, तो कोरोना से नहीं डरता। वो कह रहा है कि मैं कभी बीमारी नहीं हुआ, अब बड़ा शक्तिशाली हूँ। तो किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था इस विषय में कि बोले तुम लोग भक्ति कर रहे हो फिर भी तुम इतना डर रहे हो। बोले हम लोग तो भक्ति नहीं कर रहे, हम तो भक्ति मानते नहीं, फिर भी देखो। तो फिर मैंने उनको उत्तर दिया कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अगर वो भगवान मेहरबान तो गधा पहलवान, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप पहलवान हो या तंदुरुस्त हो, क्या है। लेकिन मनुष्य जो है ये केवल इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं है, क्योंकि गधा भी इंद्रिय भोग करता है,
सूअर भी इंद्रिय भोग करता है, कुत्ता भी इंद्रिय भोग करता है। मनुष्य से अधिक इंद्रिय भोग करने की क्षमता होती है कई प्राणियों में। तो इसलिए इंद्रिय भोग करना ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। अच्छा, तो क्या उद्देश्य है? तपो दिव्यम पुत्रिकाय सत्वा। तपस्या करना। हम लोग तपस्या शब्द से घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि तपस्या अर्थात कष्ट। नहीं, कोई ऐसी गहरी तपस्या नहीं कही। प्रभुपाद जी ने बड़ा आसान तपस्या बताया, शास्त्र में बड़ा आसान तपस्या। 4 नियम का पालन करो, भगवान के शरणागत हो जाओ, दैट्स इट। कोई बहुत आपको जंगल में जाने की, फॉरेस्ट, वो उल्टे पेड़ लटकने का, ऐसा कुछ तपस्या नहीं कहा गया है। इतना बड़ा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तपस्या करना चाहिए। अर्थात इंद्रिय भोग नहीं करना चाहिए। इंद्रिय भोग के लिए ये उद्देश्य, कुछ लोग बोलते हैं ना, हम तो खाने के लिए जीते, कुछ लोग जीने के लिए खाते, कुछ लोग खाने के लिए जीते। अर्थात वो अपनी जीवा को बिल्कुल रोक ही नहीं सकते, कुछ भी खा सकते। उनको इस प्रकार का उनको अंकुश जो होता है वो पसंद नहीं होता है। वेल, बात खाने की नहीं है, बात है कि इंद्रिय भोग नहीं करना। क्या इंद्रिय भोग का अर्थ होता है? यत् करो दर्शनादि यज्ञो सिद्धास यत् तपस्या से कौन तत्कुरु मदर्पणम। जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ तुम्हारा जो कुछ भी करते हो, उस सब का अंतिम उद्देश्य मेरी प्रसन्नता होना चाहिए। ये उद्देश्य होना चाहिए इंद्रिय भोग करने के लिए। जैसे अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि गृहस्थ जीवन एक लाइसेंस है, आप जिस तरह से इंद्रिय भोग करना चाहे कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो 4 आश्रम को अगर आप देखोगे, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 में से 3 आश्रम में तो आपको तपस्या का पालन करना पड़ता है, और एक आश्रम ऐसा है गृहस्थ आश्रम जिसमें आपको थोड़ी बहुत छूट दी जाती है, लेकिन वो भी नियमों के अधीन। और उसमें भी जैसे ही आपका समाप्त हो जाता है गृहस्थ जीवन का अवधि, मान लो 25 साल, तो उनको ये सांसारिक जीवन से संन्यास लेना चाहिए, वानप्रस्थ लेना चाहिए, फिर संन्यास लेना चाहिए। तो इंद्रिय भोग जो है वो हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर केवल तपस्या के माध्यम से ही आप अधोक्षज भगवान को समझ सकते हैं, जो कि हमारी इंद्रियों से पर है। भगवान अधोक्षज है, उनको जानने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध बनाना पड़ता है। शुद्ध बनाने का अर्थ होता है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये इंद्रिय भोग से मुक्त होने के लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हाँ प्रभु जी हमने तो आपकी बात सुनी है, पहले भी आपने बताया, हम तो ये तो 1000 बार सुना हुआ है हमने कि हमने इंद्रिय भोग नहीं करना है, हमें सावधान रहना है, हमें तपस्या करना है। लेकिन अब हम ऐसे एक्चुअली कोई पाप करते तो है नहीं, लेकिन ऐसा इंद्रिय भोग भी करते नहीं। फिर भी पता नहीं इस बात को लेकर के इसलिए बताया जाता है क्योंकि हमारे मन में जो भोग वांछा है, जो इच्छा है, वो इच्छा सूक्ष्म रूप में भी रहती है, फिर भी वो आगे जाकर फलीभूत हो सकती है। इसलिए अगर आपने स्थूल रूप से इंद्रिय भोग कम कर दिया है तो धीरे धीरे इसको सूक्ष्म रूप से भी हटाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भोग करने की इच्छा ही एकमात्र हमारा शत्रु है। सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए, भोग करने की नहीं। और यही तो कारण है, आप देखिए, बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम। अनेक जन्मों तक आप माला का जप करते हो, अनेक जन्मों तक आप मंगला आरती करोगे, अनेक जन्मों तक आप मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपराधों से, अनर्थों से नहीं बचते, अगर आप इंद्रिय भोग करने की इच्छाओं से नहीं बचते अपने आप को, तो क्या परिणाम आएगा? तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम दे। आप कृष्ण के प्रेम को तभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ, लेकिन ये इसीलिए हमें भक्तों की संगति की आवश्यकता होती है। तो भक्तों की संगत होना, ये भक्त हमें बार बार हमें सिखाएंगे, बार बार हमें याद कराएंगे, बार बार हमें मिरर दिखाएंगे कि ये नहीं सोचो कि तुम जो कर रहे हो वो ऑलवेज बेस्ट ही होता है। आई एम द बेस्ट, मैं प्रभु बहुत अच्छा काम करता हूँ,
बहुत अच्छी सेवा करता हूँ और बहुत संतुष्ट हूँ मैं। और आप नहीं मानोगे, लेकिन ये पूरे संसार को मैं एक उपहार हूँ, भगवान के द्वारा दिया गया। मैं सबके लिए श्रेष्ठ हूँ, आई एम द बेस्ट। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ ईगो एंड विच इज़ कल्मिनेटिंग इन इंद्रिय भोग, सेंस एंजॉयमेंट। सो निरंतर फिलोसॉफिकल अवेयरनेस अर्थात तत्व ज्ञान को बार बार सुनना। कहीं आपको लगता है बार बार एक ही चीज़ क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद जी, शरीर हम शरीर नहीं हम आत्मा, हम शरीर नहीं हम। अधिकतर लेक्चर्स में प्रभुपाद बार बार इसी विषय की चर्चा करते हैं, हम शरीर नहीं हम आत्मा, क्यों? लेकिन आप उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, क्या करें? हम वहीं पर है, अधिकतर 99.9% लोग यहीं पर अटक जाते हैं। और प्रभुपाद को ये पता है कि अगर कोई व्यक्ति इस भावना से मुक्त हो गया तो बाकी का काम अपने आप फॉलो करने लगेगा, बाकी का काम अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण जंक्चर है कि हमें इसने बार बार इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि बार बार शास्त्र पढ़ना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें जो करना है वो हमने समझ लिया, क्या करना है, हरे नाम है वो केवलम, ये हमने समझ लिया और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे भाई, आपका हरि नाम आपको सुदृढ़ बनाने के लिए, आपके भक्ति को शुद्ध बनाने के लिए, आपके विचारों को रक्षा करने के लिए, आपको माया से रक्षा करने के लिए शास्त्रों की आवश्यकता है। नित्यम भागवत सेवया, निरंतर भागवत का सेवन करना चाहिए। भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत ये निरंतर होना चाहिए, तभी हम इस जो ड्युअलिटी है इसके माध्यम से इससे हम बच पाएंगे। तो क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? एक तो फिलोसॉफिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, अर्थात शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। किसके लिए? इंद्रिय भोग की इच्छाओं से बचने के लिए। एक तो शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा साधना अच्छी होनी चाहिए, हमें अच्छे से माला जप करना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए, भक्तों के द्वारा कथा सुनना चाहिए, बताई गई कथा को सुनना चाहिए, और साथ साथ में नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन का अर्थ क्या है कि जब हमें पता है कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, तो उसको मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अगर केवल त्याग करना समस्या का समाधान नहीं है। कई बार हम देखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अच्छा पुरुष और स्त्री के ये आकर्षण जो है उसको लेकर के आप ये हमारे लिए संकट है, कोई बात नहीं, मैं स्त्री जाति का आई विल हेट नाउ, स्त्री को हेट करूँगा। और स्त्री सोचेगी हाँ ओके आई विल हेट मेल, ऑल पुरुष को मैं हेट करूँगा। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। किसी चीज़ को बिना कारण समझे उसको त्याग करना या किसी भौतिक इच्छाओं को वास्तव में इसकी महत्ता को समझे बिना उसका त्याग करना, ये अननेसेसरी केओटिक हो जाएगा आपके लाइफ में। क्योंकि चाहे वो आसक्ति हो या द्वेष हो, इसको बोलते हैं राग हो या द्वेष हो, ये सिक्के के दो पहलू है, आगे पीछे एक समान है। एक है राग, दूसरा है द्वेष। अर्थात अगर आप राग करते हो, अटैचमेंट है आपका, वो भी आपके काम में नहीं आएगा। अगर आप द्वेष करते हो, नहीं मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो वो भी आपके काम में नहीं आएगा। इसलिए न राग और द्वेष से प्रभावित होकर के हमें केवल हमारी साधना में स्थिर होना चाहिए, आत्मज्ञान में स्थिर होना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। इस तरह से हम बच पाएँ। कई बार कुछ होते हैं बहुत कट्टर होते हैं, लेकिन कट्टरता समाधान नहीं है किसी वस्तु का। प्रभुपाद प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सिद्धांत में कोई कटौती नहीं होती है, लेकिन भक्ति या आध्यात्मिक जीवन किसी मनुष्य को जड़ नहीं बनाती, उसको पत्थर जैसा नहीं बनाती। कई बार कोई कहता है कि नहीं प्रभु जी, अध्यात्म भौतिक दृष्टि से तो वो जड़ ही बन जाता है।
लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए भौतिक जैसा कुछ रहता ही नहीं है, तो फिर वो जड़ क्यों बनेगा? उसके हृदय में तो कारुण्य होता है, तो वो बहुत दयालु होता है और साथ साथ में नियमों को बड़ा सावधानी से पालन करता है। प्रभुपाद जी हमेशा इन नियमों का बड़ा सावधानी से पालन करते थे। कोई भी व्यक्ति उनको कुछ भी प्रश्न पूछने आते थे तो प्रभुपाद सब प्रकार के, विशेष करके पुरुष और स्त्री का, जो हमेशा प्रभुपाद के पास 1 या 2 ब्रह्मचारी रहते थे जो उनके साथ व्यवहार में, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक बार एक उनके शिष्य थे, उनके वाइफ उनसे मिलना चाहते थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती को। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने मना कर दिया। भक्तिसिद्धांत सरस्वती उन्होंने कहा कि तुम अपने पति के साथ बैठ सकती हो, लेकिन वो बोले कि नहीं हम आपसे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम हमसे मिलना चाहते हो तो मैं सन्यासी हूँ, इसलिए मेरे पास एक ब्रह्मचारी रहेगा, वो एक या 2 ब्रह्मचारी रहेंगे साथ में, फिर तुम कुछ बोल सकते हो। तो बोले नहीं, हम तो आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि सॉरी, तो आई कैन नॉट हेल्प यू। सो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने भी दर्शन भी नहीं करते थे किसी नारी के चेहरे को। क्यों ऐसा? क्यों वो पसंद नहीं करते, वो कृपा नहीं करते? अवश्य करते थे। उनके जो मुख्य भक्त हैं उनमें कई नारी है, जैसे सिक्की माइती की बहन जो है माधवी माइती, वो चैतन्य महाप्रभु की बड़ी अच्छी भक्त है। फिर राघव पंडित की जो बहन है दमयंती, वो भी बहुत अच्छी सेवा की है महाप्रभु का। फिर ऐसे बहुत सारे वैष्णवीज है जो चैतन्य महाप्रभु की सेवा बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नियमों के पालन में बहुत ही चुस्त थे। सो इसलिए हमें समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद हमसे क्या चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद का क्या इच्छा है। इस प्रश्न को लेकर के कई सारे मतांतर हो सकते हैं। कहीं कुछ भक्त प्रभुपाद की बात को किसी और तरीके से ले सकते हैं, कोई भक्त किसी और तरीके से कर सकते। हम इस विषय में भी कोई बात नहीं कर रहे, हम तो केवल इस विषय में बात कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी के हृदय में चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है, पंचतत्व का जो भाव, वो है सब पर दया करना, सब जीवों पर दया करना, ये उनका मूड है। और यही कारण है कि सब प्रकार के जो वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वो सबको श्री प्रभुपाद जी ने एक समान कृष्ण भक्ति का अवसर दिया। कभी प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि आप नारी हो, स्त्री के शरीर में हो, इसलिए आप भक्ति में नहीं जुड़ सकते। तो प्रभुपाद जी ने उन सब का श्री प्रभुपाद जी ने उन सबको कृष्ण भक्ति में स्थान दिया और यहाँ तक कि उन सबको कई कई महत्वपूर्ण सेवा भी दी। यद्यपि प्रभुपाद के जो अनेकतर शिष्य थे वो अमेरिकन यूरोपियन थे और प्रभुपाद इस आंदोलन को सारे विश्व में फैलाना चाहते थे और इसके लिए प्रभुपाद जी को कुछ नियमों को उन्होंने, क्योंकि वो आचार्य है इसलिए कुछ नियमों का उन्होंने परिवर्तन किया, जैसे कि माताएं मंदिर में ऑल्टर में भगवान की पूजा करें। तो ऐसे कुछ नियम है। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि श्रील प्रभुपाद के हृदय में ऐसी करुणा है कि सब प्रकार के पुरुष और स्त्री को एक समान अपॉर्चुनिटी है। उनको समान नहीं गिनते प्रभुपाद, लेकिन उन सबको कृष्ण भक्ति का जो अवसर है वो एक समान रूप से दिया है। अर्थात चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, एक समान रूप से नवदा भक्ति का पालन कर सकते हैं, कृष्ण भक्ति का पालन कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भक्ति के प्रगति के माध्यम से हृदय जो होता है वो शुद्ध होता है। आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा राग और द्वेष से हम अपने आप को बचा सकते हैं और सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। भक्त जो होता है वो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब प्रकार की जो उपाधियां हैं शरीर से जुड़ी हुई, उन सब उपाधियों से अपने आप को शुद्ध कर सकता है।
तब जाके हृदय निर्मल हो जाता है। हमारे हृदय में जो इच्छाएं भरी है, इसके विषय में कहा जाता है नित्यानंद आर कबे निताई चांद करुणा करीबे, आर कबे निताई चांद करुणा करीबे। कब नित्यानंद प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे? संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हाबे। कब मेरी जो संसार वासना है वो तुच्छ हो जाएगी। ये हो सकता है, यह असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें निरंतर गिड़गिड़ाना पड़ेगा भगवान के चरणों में कि कृपा करके मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, कृपा करके मुझे इस आसक्ति से मुक्त कीजिए, कृपा करके मुझे इस भोग करने की इच्छा से मुक्त कीजिए। एक्चुअली भोग करने से, इच्छा से मुक्त होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा को बढ़ाना। कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा को बढ़ाने से भोग करने की इच्छा अपने आप चली जाती है। अज्ञानता से भागने से कहीं अच्छा है ज्ञान की ओर भागना, क्योंकि अगर हम सूर्य के पास जाएंगे तो अंधकार अपना आप चला जाएगा। तो जो भक्त लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि ये इच्छा समाप्त नहीं होती है भोग करने की, मैं कितना प्रयास करता हूँ लेकिन मैं सहन नहीं कर पा सकता हूँ, इंद्रियों के द्वारा जो वेग आते हैं, इच्छाओं का जो सागर आता है, वो सागर को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं बड़ा विवश हो जाता हूँ और घुटने पे आ जाता हूँ और शरणागत हो जाता हूँ माया के। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कृष्ण भक्ति को हमने प्रायोरिटी नहीं दिया है। कृष्ण को प्रसन्न करने के विषय में हम गंभीर नहीं हैं, और कृष्ण की प्रसन्नता ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है अभी तक। अगर उद्देश्य है भी तो हमने उसके महत्ता को नहीं समझा है। इसलिए जब तक हम इस चीज़ को उजागर नहीं करेंगे, हमारी कृष्ण भक्ति को स्थिर नहीं करेंगे, तब तक ये इंद्रिय भोग की भावना जाएगी नहीं। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये माया जो है भगवान कहते हैं ये दैवी है, इसको पार करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है, बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा हाँ प्रभु ये आपने ठीक बताया। अब जब असंभव है तो हम कैसे कर पाएंगे? हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो क्या भगवान कहते हैं असंभव है तो हम क्या करें? भगवान कहते हैं कि फिर भी एक उपाय है। अच्छा क्या उपाय है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये अगर मेरे शरण में आता है कोई व्यक्ति, वो माया को पार कर सकता है। हाँ। कैसे पार कर सकता है? मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से वो तैर जाता है, मेरी कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। मैं उस पर विशेष कृपा करता हूँ और वो उसकी जो माया हो न हर लेता हूँ, वो नष्ट हो जाती है। यस, स्पर्श मात्र से, केवल इच्छा मात्र से भगवान ये कार्य कर सकते हैं। किसी भक्त पर कृपा करना ये तो उनका रोज का काम है, कृपा करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में आप चेक करते हो, आप पढ़ते हो कि जो कुब्जा थी मथुरा में, वो उसका उद्धार था कृष्ण ने किया था, और वो इतनी सुंदर स्वरूपवान युवती बन गई कि, लेकिन वो सोसाइटी गर्ल बन गई बाद में, लेकिन उसके हृदय में कृष्ण को भोग करने की इच्छा हुई। आई मीन ऑफ कोर्स ये भावना जो है वो नहीं माना जाता है क्योंकि आप इसमें अपना स्वार्थ देख रहे हो, लेकिन कुब्जा के मन में कृष्ण को भोग करने की इच्छा हुई थी। कृष्ण ने बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया। कृष्ण बोले ठीक है आई विल कम, आज तो नहीं आ सकता, आज तो मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं और आज तो मेरे मित्र लोग, मेरे भाई सब मेरे साथ है, आऊँगा कभी एक बार। याद कर दिया, याद रख लिया, चिंता मत करना, नोट इट डाउन, मेरी डायरी में लिख लिया कि आऊँगा तुम्हारे पास एक दिन। तो अब एक दिन तो आएंगे ही भगवान। तो जब भगवान ये सब ख़त्म हो गया, कंस वंस को सब ख़त्म कर दिया, उसके बाद भगवान गए कुब्जा के पास। अब अकेले गए,
कुब्जा के पास गए और जाकर के कृष्ण ने ऐसा चमत्कार किया कि भगवान ने उसको ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करता, कैसे भक्त हो तुम, अपनी इच्छा इंद्रिय भोग करना चाहते हो, वो भी मुझसे तुम वरदान के बदले, भक्ति के बदले ऐसा सब मांगो। भगवान ऐसा सब नहीं। भगवान ने जा कर के कुब्जा को ऐसे आशीर्वाद दिया, तुरंत एक थोड़ा सा स्पर्श किया, उसके हृदय से सारी भौतिक कामना समाप्त हो गई 1 सेकंड में, स्वच्छ, पूरा साफ। कोई जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी, किसके लिए? अपने दादा से भी ज़्यादा ऐश्वर्यवान ऐश्वर्य राज्य प्राप्त करने के लिए। तो ध्रुव महाराज तपस्या किया, लेकिन जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज तो आश्चर्यचकित हो गए। ओह, 5 साल का बच्चा था, इतना सुंदर, अब क्या करने का, अब तो नहीं पता। ये तो भगवान प्रकट हो गए, बोल ही नहीं पा रहे, कैसे क्या करने का नेक्स्ट, हाउ कैन आई प्रेज, मैं स्तुति क्या करूं। बट जैसे ही भगवान ने अपना हाथ ध्रुव के सिर पर रखा, सब ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया। कृष्ण के लिए आसान है ये काम करना। और तुरंत ध्रुव महाराज ने स्तुति किया, इसमें ये प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण हो रहा है। क्या? ये काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, व्हाट इज दैट? तपसि स्थितोऽहं त्वां प्राप्तवान् त्वां प्राप्तवान् मुनीन्द्र गुह्यम्। सो स्थानाभिलाषी तपसि स्थितोऽहं, स्थान के विलासों से मैं तपस्या कर रहा था, लेकिन त्वाम प्राप्तवान, लेकिन मैंने आपको प्राप्त कर लिया। मैं तो स्थान के अभिलाषा था, मेरे पोजीशन चाहिए थी मुझे बहुत बड़ी, मैंने कुछ होता है ना, पोजीशन चाहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सत्ता होनी चाहिए, पावर होना चाहिए, मैं जैसा बोलूँ वैसा होना चाहिए। लेकिन वो कहते स्थानाभिलाषी तपस्या स्थित, मैं तपस्या कर रहा था। त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, किंतु आपको मैंने प्राप्त कर लिया प्रभु। कैसे हो आप? आपका नाम क्या है? मुनीन्द्र गुह्यम। बड़े बड़े ऋषि मुनि को जो आप प्राप्त नहीं होते, बड़े बड़े ऋषि आपको समझ नहीं सकते, आपको प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे भगवान को मैंने प्राप्त कर लिया। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, काचन विचिन्वन, मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे उस टुकड़ों में मुझे हीरा मिल गया। काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि, हे प्रभु, हे स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। दिस इज आई एम सेटिस्फाइड, कृतार्थोस्मि, मैं कृतार्थ हो गया प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। इसलिए भगवान की विशेष कृपा होता है कि जैसे आप भगवान की शरण में आते हो, भगवान की भक्ति में जुड़ते हो, भगवान स्वचरणामृत दिया, विषय भुलाए वो अपना चरणामृत, आपका स्वयं का भक्ति प्रदान करते हैं। और हमारे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हावेमान, कब हमारा मन जो होगा, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये विषय से छूट जाएगा, मुक्त होगा। विषय छाड़िया कबे, कब ये विषय को छोड़ूंगा मैं, शुद्ध हावेमान, कब मेरा मन शुद्ध होगा। क्योंकि उसके बिना तो वृंदावन धाम में प्रवेश ही नहीं प्राप्त हो सकता। कबे हम हेरी बुश्री वृंदावन, प्रवेश की तो बात छोड़ो, ये तो दर्शन की बात हो रही है। कबे हम हेरी देख भी नहीं सकता मैं वृंदावन को, कि वृंदावन कैसा है। क्योंकि हृदय में अशेष कामना, हृदय माझे मोह, हृदय में बहुत सारी अशेष कामनाएं में, अशेष कामना, ख़त्म नहीं होने वाली इच्छाएं भरी पड़ी है। और यही तो कारण है कि इतने सालों में हम जो भक्ति कर रहे हैं, इसमें प्रगति बहुत कम होती है, धीरे धीरे होती है, स्लो एडवांसमेंट। तो ये इस चीज़ से हमें अपने आप को उद्धार करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात अगर आप कृष्ण भक्ति को अनुकूल करेंगे जितना अधिक मात्रा में, उतने अधिक मात्रा में आपका जो हृदय का ये जो रोग है,
काम, इच्छा, ये जो हृदय का रोग है, हृदय हृदरोग बोला जाता है, ये नष्ट होने लगेगा, ये समाप्त होने लगेगा। तो इसलिए भक्त जो होते हैं वो अपने जीवन में ये लक्ष्य को प्राधान्य देते हैं कि मैं इस प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। और प्रभुपाद जी ने ये कल्चर हमें प्रदान किया कि माता जी संबोधन करना चाहिए, स्त्रियों को माता जी संबोधन करना चाहिए। तो इसका अर्थ होता है माता शब्द से ही आदर और सम्मान की भावना आती है उनके प्रति। केवल किसी को माता कहने से उनको आप रिस्पेक्ट देते हो, या उनका एक्चुअली देते ये वर्बली नहीं होता है, ये हृदय से होना चाहिए। ये प्रभुपाद ऑलवेज सेड कि सभी भक्तों को, सब चाहे वो भक्त स्त्री हो या भक्त स्त्री ना हो, उनको आदर देना है। कोई भी स्त्री हो उनको आदर देना है, ऑल वीमेन। एंड देयरफॉर वी कॉल देम मदर्स। वाई मदर्स? मदर इसलिए कहते हैं क्योंकि मदर्स, माता कहने से, माता का संबोधन करने से हम उनको आदर देते हैं, और जब आदर देंगे तो हम उनको केवल इंद्रिय भोग करने का साधन नहीं मानेंगे। इसलिए चाणक्य पंडित भी इस बात को कहते हैं कि मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु, दूसरों की पत्नियों को मातृवत समझना, माता समझना। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, दूसरों के धन को मिट्टी समझना। आत्मवत् सर्वभूतेषु, और सबको जीवात्मा समझना, या उसी प्रकार से व्यवहार करना जैसे व्यवहार की अपेक्षा हम करते हैं। यह करोति सब पंडिता, जो ऐसा करता है वही पंडित माना जाता है। इसलिए हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि जो स्त्रियाँ होती है, विशेष करके जो कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए स्त्री है, उन लोग का आदर, उनका सम्मान, उनको रिस्पेक्ट प्राप्त होना चाहिए, उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। उनके जीवन की सुरक्षा, उनकी भावनाओं की सुरक्षा। जैसे प्रभुपाद कहते हैं 5 ऐसे बताए सब्जेक्ट, 5 ऐसे लोग हैं जिनकी सुरक्षा करने से ये राजा का कर्तव्य है और प्रजा का भी कर्तव्य है कि अगर वो ये होगा तभी किसी समाज में समृद्धि या शांति आ सकती है, जिसमें स्त्रियों का भी स्थान है। कौन से 5 है? एक तो बच्चों का सुरक्षा होना चाहिए, वो प्रसन्न रहने चाहिए। बच्चों की सुरक्षा, वृद्धों की सुरक्षा, जो बुजुर्ग हैं उनकी सुरक्षा, फिर स्त्रियों की सुरक्षा, फिर गायों की सुरक्षा और ब्राह्मणों की सुरक्षा। अगर इन लोगों की सुरक्षा होगी तभी किसी समाज में आप शांति या समृद्धि की कल्पना कर सकते हो। अन्यथा जहाँ पर अगर स्त्री असुरक्षित है, जहाँ पर गाय असुरक्षित है, जहाँ पर बच्चे, ब्राह्मण, वृद्ध ये सब असुरक्षित है, वहाँ पर कोरोना के अनलिमिटेड वर्जन आ सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है ये होना चाहिए कि हम शास्त्र के आधार से जीवन को जी करके स्त्रियों को माता के समान उनका आदर करें। तो हमें ये पहले हमने जैसे आपको बताया कि अगर कोई माता का संबोधन करता है स्त्रियों को तो उससे क्या होता है, हम उनके प्रति जो दोष युक्त विचार है उनके प्रति, या फिर भोग करने की इच्छा वाली दृष्टि, इन सब चीज़ों से हम अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि वो भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कामिनी रकाम नहे तव धाम, ताहार मालिक केवल यादव। बस भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो स्त्रियां हैं संसार में जो आप देख रहे हो वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, नहे तव धाम, वो तुम्हारे भोग करने के लिए नहीं बनी है, तो किसके लिए है? ताहार मालिक केवल यादव, उन सबका मालिक एकमात्र कृष्ण है। अर्थात वो
जो भी सृष्टि का सर्जन होता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उनका एकमात्र स्वामी कृष्ण है। भोक्तारम ये के तपसाम, भगवान एकमात्र भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वरम, वो स्वामी है, तुम स्वामी नहीं हो, ये मत भूलो। सर्वलोक महेश्वरम, अपने एकमात्र एक शरीर की सुरक्षा नहीं कर सकते और कहाँ महेश्वर की इच्छा कर सकते हैं। किस प्रकार का भोक्ता हम। एक कोरोना का अनाउंसमेंट क्या हो गया, सबको लॉकडाउन हो जाना पड़ा, कहाँ का भगवान बन गया ये, कहाँ का भोक्ता बना ये। कमरे से बाहर नहीं जा सकता वो भगवान है, आप सोचिए तो कैसे हो सकता है। इसलिए जब जीवात्मा ये सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, तो इसको आप केवल ऐसा मान के चल सकते हो कि बेचारा असुरी वृत्ति से परेशान है या असुर बन चुका है। इसलिए हमारी जो ऑफेंसिव मेंटालिटी है और दूसरे जीवों के प्रति जो हमारे व्यवहार है, इसमें परिवर्तन आएगा अगर हम स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखें, उनको उस प्रकार से सम्मान दें, भोग करने की इच्छा से नहीं। क्योंकि भोग करना ये कृष्ण भक्ति के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। भोग हम भोग नहीं खाते, हम भोग नहीं लेते, हम तो केवल प्रसाद लेते हैं। और प्रसाद क्या होता है, कृष्ण की कृपा, अर्थात जितना आपकी आवश्यकता होगी कृष्ण आपको उतना दे देंगे। लेकिन आप प्रयास मत कीजिए इंद्रिय भोग करने के लिए। ईशावास्यम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। कुछ ईश्वर की संपत्ति है, आप उसमें से कुछ ले नहीं सकते दूसरे के हिस्से का, आपको भगवान आपके हिस्से का दे देंगे। इसलिए मनुष्य को कभी भी किसी वस्तु का स्वामी होने की भावना से मुक्त होना चाहिए। मैं भोगता हूँ, मैं इसका भोग करूँगा, मैं स्वामी हूँ, मेरी खुशी के लिए संसार बनाए। सारी खुशी निकल गई 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, कौन सी सुखी। सब लोग जहाँ देखो वहाँ सब लोग चिंतित है, रो रहे हैं। क्या इस खुशी के लिए तुम भोग कर रहे थे अभी तक? हाँ, तो इसलिए ये ऑफेंसिव मेंटालिटी जो है वो नष्ट हो जाएगी धीरे धीरे। जो भोग करने की इच्छा है, भावना है, वो नष्ट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों को उनको माता कहना है, और ये हुआ तो पुरुषों की तरफ से। अब स्त्रियों की तरफ से भी उनको माता की तरह बिहेव करना चाहिए। अगर वो लोग अपना व्यवहार इंद्रिय भोग को ललचाने के लिए होगा या लज्जा नष्ट हो जाएगी उनमें, तो परिणाम यह आएगा कि सारे समाज में केवल पापाचार बढ़ जाएगा और इंद्रिय भोग की इच्छाएं लोगों में तीव्र हो जाएगी। इसलिए लज्जा से मुक्त नहीं होना चाहिए। लज्जा एक बहुत बड़ा उपहार है, स्त्रियों को प्राप्त हुआ है, सबके लिए है। तो ये लज्जा जो है उसका पालन करना चाहिए। स्त्रियों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। और क्या जिम्मेदारी उनकी, कि माता की तरह सबको अपना वात्सल्य दृष्टि से देखे और इसलिए भोग करने की इच्छा से बचे। तो और कृष्ण भक्ति, जैसे हमने पहले बताया, कृष्ण भक्ति के आचरण में, कृष्ण भक्ति के पालन में जाति पुरुषों को और स्त्रियों से अलग रखना ये बड़ा आवश्यक है। क्यों ऐसा? अभी आप बता रहे प्रभु जी, तो शरीर की भावना है, यस जैसे, लेकिन हमने सबसे पहले यही बताया था कि जब तक हमारे हृदय में से कामनाएं नष्ट नहीं होती है, जब तक हम मुक्त अवस्था पर पहुंचते नहीं हैं, जब तक हम ब्रह्मभूत अवस्था पर स्थिर नहीं होते, जब तक हम उस ये आत्मा के स्तर पर स्थिर नहीं होते, तब तक हम घोर पाप करने में फंस सकते हैं। इसलिए पुरुष और स्त्रियों को अलग रहना चाहिए। शास्त्र कहते हैं पुरुष जो होते हैं वो मक्खन की तरह है और स्त्रियां जो होती हैं वो अग्नि की तरह है। और अग्नि और मक्खन कभी एक साथ रह नहीं सकते। अगर जैसे ही मक्खन पास में आएगा अग्नि के, तो पिघलना है, वो निश्चित है। कोई एक्सेप्शन नहीं होता कि ये एक्सेप्शन है प्रभु जी, हम अलग किस्म के मक्खन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अग्नि के पास जाओगे तो पिघलना अवश्य है। इसलिए वो दूरी बना के रखनी वो सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो इसलिए वी आर वेरी थैंकफुल कि आप भक्तों ने हमारे साथ इस विषय पे चर्चा सुना। आगे हम नेक्स्ट टाइम प्रभुपाद के कुछ लेटर्स है उसके ऊपर 2-3 लेटर्स वो हम आपके सामने नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।
हरे कृष्णा।